दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको MS एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट सीट कैसे बनाएं इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने MS एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट की सीट पहले से बना रखी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमने इसको क्रिएट किया है। आप भी स्टॉक मैनेजमेंट सीट कैसे बनाएं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से सीट 2 ले लेते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ से हम डाल लेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पर डाल लेंगे आइटम इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इन 2 सेल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर डाल लेते हैं परचेज। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे क्वांटिटी इस तरह से, और इस वाली सेल में डाल लेंगे रेट। यहाँ पर डाल लेंगे अमाउंट। यहाँ से इन 3 सेल को यहाँ से आपको मर्ज करना है, तो यहाँ से 3 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे मर्ज एंड सेंटर कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आना है और 3 सेल लेकर यहाँ से करना है मर्ज एंड सेंटर। अब इसमें लिख लेंगे सेल्स। यहाँ पर हमने डाल दिया सेल्स। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेल्स में यहाँ पर डाल लेंगे क्वांटिटी इस तरह से, रेट, अमाउंट, यहाँ से डाल लेंगे अमाउंट इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 सेल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर कर लेंगे क्लोजिंग बैलेंस या फिर स्टॉक डाल देंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर डालेंगे क्वांटिटी और इधर डाल लेते हैं अमाउंट इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन दोनों सेल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर डाल लेंगे प्रॉफिट एंड का सिंबल लगा लेंगे, लॉस इस तरह से। यहाँ से इस वाली सेल को इस तरह से बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सीरियल नंबर के ऊपर की जो सेल है इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। आइटम के ऊपर की जो सेल है इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। उसके बाद इन सभी सेल को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज इस तरह से बढ़ा लेंगे। उसके बाद कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाली जो हमारी रो है इनको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे स्टॉक मैनेजमेंट ऑफ 2024 इस तरह से डाल लेंगे और कर लेंगे 25। उसके बाद बाहर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा लेंगे इस तरह से। यहाँ से मिडल कर लेंगे और कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इस तरह से दे देंगे और परचेज की जो सेल है इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, इसका भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सेल्स में भी यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देंगे और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक में भी इस तरह से दे देंगे। उसके बाद जो सीरियल नंबर है इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई कलर इस तरह से दे देंगे इनमें भी, और यहाँ पर भी सिलेक्ट करके इस तरह से दे देंगे कलर। उसके बाद इनको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कलर दे देते हैं रेड और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कलर दे देंगे ब्लू
और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कोई कलर आप दे सकते हैं जो भी देना चाहें। यहाँ से हम दे देते हैं ग्रीन। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर में आना है। यहाँ से सीरियल नंबर इस तरह से डाल लेंगे और इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये पूरी सीट इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे 10 नंबर तक और यहाँ से फॉन्ट साइज इस तरह से कर लेंगे जो भी आपको रखना हो पूरी सीट पे, और यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर। तो इस तरह से आपकी कुछ सीट हो जाएगी। उसके बाद आइटम पर आएंगे। यहाँ से आइटम का नेम डालेंगे। यहाँ से हम डाल लेते हैं जैसे कि मॉनिटर। यहाँ से हमने डाला मॉनिटर, इस तरह से डाल लिया। अब आएंगे क्वांटिटी में। तो पहले मॉनिटर वाली सेल को थोड़ा सा यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी में आएंगे। मॉनिटर आपका आइटम नेम है। यहाँ से हम परचेज कर रहे हैं मॉनिटर को, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है क्वांटिटी, दूसरा है रेट, तीसरा है अमाउंट। क्वांटिटी का मतलब ये होता है आप जो आपका आइटम नेम है मॉनिटर, इसको आप कितने मॉनिटर खरीद रहे हो, कितने मॉनिटर परचेज कर रहे हो, वो क्वांटिटी यहाँ पर आपको डालनी होती है। तो यहाँ से हम डाल देंगे 20। क्वांटिटी में हमने 20 डाल दिया कि 20 मॉनिटर हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद प्रति एक मॉनिटर का कितना रेट है वो आपको यहाँ पर बताना होता है, एक मॉनिटर का रेट। तो एक मॉनिटर का रेट यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ से हम डाल देंगे 8000। एक मॉनिटर का जो रेट है वो 8000 है। अब आएंगे अमाउंट में। तो अमाउंट में से आपको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट निकालने के लिए यहाँ से इक्वल प्रेस करेंगे। जो आपकी क्वांटिटी होगी उस सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल का साइन लगाएंगे, रेट की सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। जो आपका मॉनिटर था, क्वांटिटी यानी आपने 20 मॉनिटर लिए थे, प्रति एक मॉनिटर का जो रेट था वो 8000 था। तो 20 मॉनिटर का रेट जो होगा वो आपका यहाँ पर निकल कर आ चुका है इस तरह से। उसके बाद आ जाएंगे क्वांटिटी में। यहाँ पर आपको सेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपने परचेज किया था, अब हम करेंगे सेल्स। सेल्स में आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे। हमने यहाँ पर परचेज किए थे 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेज में हमने जो परचेज किए थे वो 20 थे। अब आ जाएंगे सेल्स में। आपको सेल्स कितने करने यानी बेचना कितने हैं, तो आप 20 भी बेच सकते हैं, 20 से कम भी बेच सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 15। हमने डाल दिया 15। अब आ जाएंगे रेट पर। तो यहाँ से रेट डाल देंगे। यहाँ पर रेट निकालेंगे। जैसे कि आपने यहाँ से परचेज किया था 8000 का एक, यहाँ पर हम डाल देते हैं कि 9000 का एक हम सेल्स करेंगे। 9000 का एक जो मॉनिटर है वो हम बेचेंगे, तो हमने 9000 यहाँ पर डाल दिया। अब अमाउंट निकालेंगे। 15 जो हमने यहाँ पर मॉनिटर बेचे हैं उनका अमाउंट। तो यहाँ से हम करेंगे इक्वल क्वांटिटी, एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे 9000 और यहाँ से कर देंगे इंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से कुछ निकलकर अमाउंट आ चुका है। तो यहाँ पर हमने 15 जो क्वांटिटी है 15 मॉनिटर को सेल्स किया है। प्रति एक मॉनिटर 9000 का है। अमाउंट यहाँ पर निकलकर आ चुका है। हमने परचेज 20 किए थे और यहाँ पर सेल्स 15 किए हैं। यहाँ आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपने परचेज किया था, सेल्स किया था, अब आपके पास कितनी क्वांटिटी बची है, यानी कितना माल जो आपने आइटम लिए थे वो आपके पास कितने स्टॉक में अब बचे हैं, वो चीज़ यहाँ पर निकालनी होती है। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी यानी आपने कितने परचेज किए थे उसमें से माइनस कर देंगे जितने हमने यहाँ पर सेल्स किए हैं। तो जो आपका स्टॉक में जो माल बचा है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने 20 यहाँ पर परचेज किए थे मॉनिटर और 15 यहाँ से सेल्स कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि 5 बच रहे हैं आपके पास स्टॉक में। तो यहाँ पर 5 निकल कर इस तरह से आ चुका है। तो आप फर्स्ट क्वांटिटी में सेकेंड क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। अब आ जाएंगे अमाउंट में।
बचा हुआ है वो 5 है, तो 5 मॉनिटर कितने का होगा वो यहाँ पर आपको अमाउंट में निकालना है। तो यहाँ से लगाएंगे इक्वल, क्वांटिटी लेंगे यानी कि 5 मॉनिटर, गुणे का साइन लगाएंगे, उसके बाद परचेज वाले रेट पर आएंगे यानी कि जो आपका एक मॉनिटर का रेट है वो 8000 है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कर देंगे इंटर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉनिटर का रेट 8000 था, तो 5 मॉनिटर जो स्टॉक में बचे हुए हैं उनका रेट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से आप 5 मॉनिटर का रेट यहाँ पर निकाल लेंगे। अब निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन देंगे, स्टॉक में जो आपका अमाउंट है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यानी कि आपके पास कितने वैल्यू के यहाँ पर स्टॉक बची है वो सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, जितने का आपने सेल किया उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे जितने का आपने परचेज किया था इस तरह से, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। यहाँ पर आपको 15000 का प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। यहाँ से फिर से आप देख लीजिए, इक्वल लगाएंगे, जो आपका स्टॉक में क्वांटिटी जो आपकी थी 5, उसका जितना अमाउंट यहाँ पर है उसको ले लेंगे यानी कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं 40000 रुपए का अमाउंट स्टॉक में बचा हुआ था, 40000 को जोड़ेंगे प्लस जो आपने सेल किया था इन दोनों को जोड़ लेंगे और जितने का आपने परचेज किया था, जितने पैसे आपने लगाए थे उनको कर देंगे माइनस। जो पैसे आपने परचेज करने में लगाए थे वो आपके माइनस हो जाएंगे, वो निकल आएंगे, बाकी के जो शेष बचेंगे वो आपके प्रॉफिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया है इन दोनों वैल्यू को जोड़कर, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जितना हुआ है वो निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से आप सभी आइटम ले सकते हैं और उनका निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे आइटम का नेम डालते हैं, यहाँ से हम डालेंगे पेन ड्राइव। उसके बाद जहां जहां आपने फार्मूला लगाया है उन वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको भी इस तरह से ड्रैग कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और इनको भी कर देते हैं। अब आप यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर डाली क्वांटिटी, यहाँ पर हम डाल देते हैं पेन ड्राइव की क्वांटिटी है 50। उसके बाद यहाँ पर रेट दे देंगे, प्रति एक पेन ड्राइव का रेट कितना है, तो यहाँ से हम 300 दे देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी दे देंगे सेल्स में, उसके बाद सेल्स की क्वांटिटी डालेंगे कि आपने परचेज 50 किए थे पेन ड्राइव, आपको सेल कितने करने, तो यहाँ से हम डाल देंगे 40। अब इसमें सेल का आपको रेट बताना है, जैसे कि आपने एक पीस जो थी वो 300 की खरीदी थी, यहाँ पर परचेज की थी, आप सेल कितने की कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 400। इंटर करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा आपका निकल कर अमाउंट आ चुका है। यहाँ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चल चुका है। इसी तरह से आप और भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से डाला CPU, यहाँ पर हमने डाल लिया CPU की क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ से 5, प्रति एक CPU हमारा जो है 9000 का है यहाँ से। उसके बाद इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट आ चुका है और यहाँ से सेल्स की क्वांटिटी डाल देंगे, यहाँ से हमने डाला 5, हमने 5 परचेज किए थे, 5 को सेल्स कर दिया। उसके बाद इसका यहाँ पर दे देंगे 10000, प्रति एक जो CPU है वो 10000 का है, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 5 को परचेज किया था, 5 सेल्स कर दिए, तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है। इसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया माउस और ले लेते हैं कीबोर्ड, USB, यहाँ से मोबाइल ले लेते हैं, डाटा केबल,
इस तरह से, और यहाँ से डबल क्लिक कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। प्रिंटर, यहाँ पर डाल लेते हैं बल्ब। अब यहाँ पर आ जाएंगे क्वांटिटी में, माउस की क्वांटिटी यहाँ से डाल देंगे, प्रति एक माउस का अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे, टोटल अमाउंट इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको सेल्स में इसकी क्वांटिटी डालनी है, तो सेल्स में क्वांटिटी हम डाल लेते हैं 15, प्रति एक माउस का रेट यहाँ पर 300 डाल देंगे। तो इस तरह से आपका टोटल निकल कर आ जाएगा। इस तरह से कीबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ से 30 कीबोर्ड डाल देंगे, रेट में आएंगे, रेट डाल देंगे। एक कीबोर्ड का रेट 500 रुपये है, टोटल यहाँ पर इस तरह से आ गया है। अब सेल्स में डाल देंगे, यहाँ से हमने डाला 30 कीबोर्ड, हम पूरे 30 कीबोर्ड को यहाँ से सेल्स करेंगे और प्रति एक कीबोर्ड का रेट यहाँ पर डाल देते हैं 600 रुपये। तो इस तरह से टोटल आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं यूएसबी में। यूएसबी हम यहाँ से 10 ले लेंगे और यहाँ से रेट डाल देते हैं 100 रुपये, इस तरह से। अब सेल्स यहाँ से कर देंगे हम 5 और यहाँ से रेट डाल देंगे 150 रुपये। तो इस तरह से टोटल आ जाएगा। बस आपको इतना फिल करना है, बाकी का आपका फिल होता चला जाएगा। यहाँ से हमने मोबाइल में 20 डाला, प्रति एक जो है वो 5000 का है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से डाल देते हैं 10 हमने यहाँ से सेल्स किए, प्रति एक का रेट जो है यहाँ से डाल देंगे 6000। तो इस तरह से यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे डेटा केबल में, यहाँ से हम 10 ले लेंगे, प्रति एक डेटा केबल का रेट जो है यहाँ से डाल लेते हैं 100 रुपये और उसके बाद इंटर कर देंगे। यहाँ से आप इस तरह से क्वांटिटी में डालेंगे कि आपको कितना सेल्स करना है, तो यहाँ से हम 10 ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से डाल देंगे रेंज इसका, यहाँ पर डाल देंगे 150 और यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल आ चुका है। प्रिंटर में डाल देंगे यहाँ से 2 प्रिंटर, प्रति एक प्रिंटर हमारा जो है वो यहाँ से डाल देते हैं 10,000 और यहाँ पर क्वांटिटी सेल्स में डाल देंगे 2 और यहाँ पर दे देंगे 15,000। इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं फिल हो चुका है। उसके बाद फिर से बल्ब में आ जाएंगे, बल्ब की क्वांटिटी यहाँ से ले लेते हैं 10, प्रति एक बल्ब जो है वो 100 रुपये का है। 10 बल्ब आपके जो होंगे वो 1000 के हो जाएंगे। अब सेल्स आपको कितना करना है, पूरे 10 करने हैं या 10 से कम करने हैं, तो यहाँ से हम कर देंगे 10। अब यहाँ पर रेट आपको मिल जाएगा, तो रेट में आप जैसे कि यहाँ पर हमने 100 का परचेज किया है, अगर आप 100 के ऊपर कोई रेट से सेल्स करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप 100 के अंदर में कोई चीज़ सेल्स कर देते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डाल दें कि हमने यहाँ से परचेज किए थे 100 के 10 और यहाँ से सेल्स करेंगे 90 के 10, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है 100 रुपये का यहाँ पर लॉस हो चुका है। आप देख सकते हैं कि माइनस में वैल्यू आ चुकी है और 100 रुपये का यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो इस तरह से आप इस सीट को बना सकते हैं और स्टॉक मैनेजमेंट को, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस सीट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे बोल्ड और यहाँ से कर लेते हैं सेंटर लाइन में, कुछ इस तरह से सेंटर कर लेंगे। आपकी सीट इस तरह से बन जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।